नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक बड़ी शानदार वैकेंसी है और बहुत बड़ी मात्रा में भी है। यानी नॉर्मली हम जो 2, 4, 5 पोस्ट देखते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैकेंसी है। खास तौर से अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए कहूँगा। जी हाँ, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कहाँ की वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एज कितनी रखी गई है, फीस कितनी है फॉर्म की, ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आपके साथ चर्चाएं करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। उम्मीद करता हूं इस भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है। आपको कंप्लीट वीडियो बस देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बड़ी शानदार वैकेंसी है। आइए माय डियर वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो देखो, बैकग्राउंड पर आपने देखा है तो सब कुछ क्लियर हो ही गया। एनपीसीआईएल की वैकेंसी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का पीएसयू है, यानी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं सीधे भाई साहब। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, ठीक है ना। राउत भाटा राजस्थान वाली साइट पर है। अगर राजस्थान से आप है तो मैं कहूँगा इस मौके को छोड़ना नहीं है। लगा दीजिए दमखम जितना दिखा सकते हैं। किसकी वैकेंसी है उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। आइए सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। माय डियर, बहुत बड़ा मौका है। 22 अगस्त 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, यानी 20 दिन पड़े एप्लीकेशन स्टार्ट होने में ही, तो 20 दिन का मौका तो ये मिल गया। 11 सितंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, यानी अगर 20 दिन फॉर्म भरने के भी आप काउंट करो तो वो भी आपके पास टाइम है। तो कुल मिलाकर स्टडी का भी समय आपको मिल गया प्री अपडेट मिलने की वजह से, ठीक है। तो ये क्रूशियल डेट नोट करके रख लेना। क्या है क्रूशियल डेट आपकी? 22 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2024 शाम 4 बजे तक। लेकिन मैं कहूँगा 11 सितंबर का क्यों वेट करना भाई। जैसे ही 22 अगस्त के दिन विंडो खुले, रजिस्ट्रेशन कर दो, पता तो लगे क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें चाहिए वो फॉर्म फिलअप करो, आराम से भरो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जी आईटीआई वालों के बारे में। और भी डिटेल देंगे, सबको देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो श्रीमान, कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर। माय डियर, आईटीआई वाले मेंटेनर कहलाते हैं। 115 सीटें हैं यहाँ पर मेंटेनर के लिए। वहीं अगर हम ऑपरेटर के लिए बात करें, यानी कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ नाम बदल दिया ऑपरेटर, तो उसके लिए 152 सीटें हैं। टोटल सीटें 267 है। मैं कहूँगा अभी देखो एनपीसीआईएल में, इसमें नरोरा में वैकेंसी आई थी, आपने देखा कितनी थी टोटल? वहाँ 20 या 22 वैकेंसी थी। किसके लिए? मेंटेनर आईटीआई वालों के लिए। उसके कंपैरिजन में 115 सीटें आई है। मैं कहूँगा इसे बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि अगर अपन बात करें डीआरडीओ में पिछली बार देखो 100 के आसपास थी। इससे पहले जब आपकी दिल्ली मेट्रो में आई थी, खैर अब तो दिल्ली मेट्रो तो इतिहास ही बनकर रह गया, उसको छोड़ ही दीजिए, है ना। बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा सीटों का क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज बताना चाहूँगा। प्लीज़ पूरा देखिएगा। टोटल देखो यहाँ पर जो 115 सीट है, उसमें से जो आपके एससी कैटेगरी है उनके लिए 19 सीट है, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 48 सीट है। माय डियर, 48 सीट, ठीक है ना। तो ये मौका छोड़ना नहीं है बेरोजगार साथियों। लगा दो दमखम भाई, जितना लगा सकते हो। स्टडी वही करनी है, वही परंपरागत तरीका। जिन बच्चों ने बार्क का एग्ज़ाम दिया था वही सेम पैटर्न है। एनपीसीआईएल का तो पैटर्न फिक्स है ही, ये तो कभी नहीं बदलते। अगर आप एनपीसीआईएल का कोई भी एक फॉर्म पहले कभी आपने भर दिया हो तो ये तो पैटर्न कभी बदलते ही नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। आ जाओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं जी। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसकी है? ऑपरेटर के लिए है, देखो, ठीक है। तो ऑपरेटर के लिए तो एक बार डिटेल बाद में देंगे। हम सबसे पहले आपको मेंटेनर वाले के लिए देते हैं भाई। हिंदी में मेंटेनर को अनुरक्षक बोलते हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा। क्या कहा है इन्होंने? 10th में विज्ञान और गणित विषय में अलग अलग 50% होने चाहिए। ये सबसे बड़ी इनकी समस्या होती है। यानी आपके पास मैथ भी होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और दोनों में 50-50 अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ बच्चे पूछेंगे तो मैं बता दूँ, 49.5% अगर है तो ये आपके 50% में ही काउंट किए जाएंगे, लेकिन 49.4 अगर है तो ये 49% में जाएंगे और यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। बाकी अप्लाई करेंगे तब और
ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, इसके अलावा आपसे वो क्या मांग रहा है, संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर में 2 वर्ष का ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर 2 वर्ष की ट्रेड नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 10th में आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए, यानी तीनों मेन सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई पास मार्किंग नहीं रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो NPCIL नरोरा UP वाला का जो नोटिफिकेशन आया था, सेम क्राइटेरिया वहाँ पर रखा था, सेम टू सेम क्राइटेरिया, ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ऑपरेटर के लिए, कोई बच्चा अगर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहे तो इसमें उन्होंने कहा है कि 12वीं होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, और सब में एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल ओवरऑल 50% नंबर आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो 10th में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑपरेटर के लिए मतलब 12वीं PCM से, और मेंटेनर के लिए आपको ITI चाहिए, ठीक है। मैथ साइंस में अलग अलग पास मार्क्स है, वो है ही। थोड़ा सा ये फिजिकल हाइट और वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया और मांगते हैं, 160 सेंटीमीटर की हाइट और 45 किलोग्राम, 45.5 है यानी 45.5 किलो बोल दो अपनी भाषा में, वजन होना चाहिए। तो ये होगा 160 सेंटीमीटर अगर किसी बच्चे की है तो उसको होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर बात करें ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट कितनी मिलेगी, तो चलो बाद की बात है। 20,000 रुपये पहले साल, 22,000 रुपये आपको मिलेंगे दूसरे साल। 2 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, 3,000 रुपये एक बार आपको बुक का अलाउंस भी मिलेगा, इनको छोड़ो, ये तो एक्स्ट्रा है। और ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट मिलेगी, वो बात की बात है। अगर आपको रेगुलर करने की मैं बात करूँ ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, टेक्नीशियन B नाम दे देंगे, इतना शानदार नाम, मुझे नहीं लगता कि इस नाम में कोई प्रॉब्लम होगी क्या हमें। टेक्नीशियन B लेवल 3 केंद्र सरकार का, भारत सरकार के लेवल 3 में आपको रखेंगे। 21,700 रुपये बेसिक होगी माय डियर। इस बेसिक में डियरनेस अलाउंस जोड़ लो, अभी महंगाई भत्ता 50% चल रहा है, यानी इसके 50, अच्छा इन्होंने दिखा ही रखा है जोड़ के, बोलो वेरी गुड। 10,850 ये और बनेंगे, 32,550 रुपये आपकी ग्रोस बनेगी। इस पर 10% NPS कट जाएगा, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा हार्डनेस अलाउंस, न्यूक्लियर पावर अलाउंस, ये वो दुनिया भर के भत्ते और मिलेंगे। अरे नौकरी पड़ी कहाँ है। सबसे पहली चीज़, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमें एक क्रूशियल स्टेज पर सर्विस देखी जाती है, तो वो हमें चाहिए। भले यहाँ आपको, अब देखो कैश इन हैंड आपका कम से कम, अगर इसका मैं बात करूँ तो ये कैश इन हैंड आपका 27-28 हज़ार रुपये होगा। तो लगते ही अगर इतनी सैलरी मिल रही है तो ठीक ही है। पहली बार तो नहीं, 2 साल तो वो फिक्स जो है वो मिलेगा, तीसरे साल से ये चर्चा चल रही है। कोई बात नहीं, पेमेंट कितनी भी हो, पहला ठप्पा होता है सरकारी नौकरी का, वो लग जाएगा, और वही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए माय डियर। ये एज की क्राइटेरिया जो है ना वो बड़ा कम देते हैं, इनसे मैं थोड़ा सा इस बात पर ना एग्री नहीं करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, 18 से 24 वर्ष की एज है तो ये आपको पता होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है हमेशा, है ना। किसके लिए होती है? हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो मैं आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूँ। अनरिजर्व में 18 से 24 है ना। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट है, यानी OBC में अगर आपकी एज 27 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलती है। आप इसमें जोड़ लीजिए, 29 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ठीक है, यहाँ बच्चे जो है वो कवर हो जाएंगे। EWS को एज में छूट नहीं मिलती है क्योंकि ये केंद्र सरकार का है। हाँ, राजस्थान सरकार जरूर देती है। बाकी नियम अपना और पढ़ लेना भाई, किस किस को कितनी छूट है इन्होंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है ना। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो उसको 10 साल की छूट भी मिलेगी। तो हो गई इतनी डिटेल। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बताऊं, फीस क्या है। पहले पोस्टिंग और ये तो है ही, 2 वर्ष की ट्रेनिंग है। राजस्थान की राउत बाटा साइट पर रखेंगे। हालांकि NPCIL के किसी भी यूनिट में ये कह रहे हैं हम भेज देंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और है भाई, 5 वर्ष का है ना यहाँ पर टाइम बॉन्ड है। मतलब नौकरी लगने के बाद आप 5 साल तक छोड़ नहीं पाओगे, और कोई छोड़ेगा भी नहीं। क्यों छोड़नी है ना, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस सेम जो आज तक रिपीट होती आई है, याद होगा सबको। क्या बताओ, वही 3 चीज़ें, प्रीलिम्स, एडवांस और स्किल टेस्ट, सेम जो आपका 12वीं में हुआ। अब बहुत सारे बच्चे ना
यहाँ कंफ्यूज होते हैं रिटन एग्ज़ाम में स्टेज 1 और स्टेज 2 में। तो ध्यान रखना ये दोनों एक ही दिन होती है, एक साथ ही होती है। एक बार आपको एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया, फिर बाहर नहीं आने देते हैं, फिर आपको पहला और दूसरा दोनों एग्ज़ाम होने के बाद ही भेजते हैं। हाँ, चेक करते समय स्टेज 1 पहले चेक किया जाता है और स्टेज 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और ये पूरी तरह से नॉन टेक होता है। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस ही बता देता हूँ किसका कितना होगा ना। वैसे जिन बच्चों ने 12 वाला दिया है, NPCL के एग्ज़ाम देते रहते हैं ना, उनको सब पता है, तो मैं वो भी बता दूंगा। मैथ, साइंस और GK आता है, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। स्टेज 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, अगर उसमें क्वालिफाइंग आप पास कर लोगे तो स्टेज 2 वाला आपका चेक होगा, नहीं तो वो चेक नहीं होगा। पेपर दोनों लिए जाएंगे आपसे, पेपर देने के लिए मौका मिलेगा, बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसकी अलग से डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और कहाँ कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद सबका यही है, ये रहा, डिटेल देख लो एक बार। रिटन एग्ज़ाम जो होगा इसमें प्रीलिम्स जो होगा वो 1 घंटे का होगा और जो आपका मेन है एडवांस है वो 2 घंटे का होगा। ये वैसे शेड्यूल वही है, परम पुराना चलता हुआ आ रहा है, इसमें कहीं पर कोई चेंजेज नहीं है। जो बच्चे पुराने हैं उन सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, प्रीलिम्स जो होगा ना वो 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और एक जो आपको यहाँ पर नंबर का इन्होंने नहीं दिया, 3 और 1 नंबर का होता है, ये रहा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लेंगे। मैथ के आएंगे 20 क्वेश्चन, विज्ञान साइंस के आएंगे 20 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के आएंगे 10 क्वेश्चन। ये रहेंगे आपके यहाँ पर, दोबारा बोलूँ, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम, ये रहेंगे 50 क्वेश्चन का तरीका। सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये केवल और केवल पास करनी होती है, इसको मेरिट में शामिल कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। पास करने के लिए क्या चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी को 40%, SC ST OBC EWS सबको चाहिए 30%। 20-20 का सबका नहीं, ओवरऑल पूरे 50 का। जैसे 50 क्वेश्चन थे, 50 के 40 मतलब 20 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, 50 का 30 मतलब 15 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, बस। एग्रीगेट पास मार्क होता है, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो 50 में से 20 क्वेश्चन सही कर दोगे, मेरिट में काउंट होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं स्टेज 2 पर। तो स्टेज 2 जो है ना आपकी, इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन सेम वही रहेंगे 50, लेकिन टाइम आपको इस बार कितना मिलेगा, 120 मिनट। और इसमें जो आपका पेपर आएगा ना वो ट्रेड से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। और इसमें 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, और वही गलत काटने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। चीज़ें सेम रहेगी। और यहाँ भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, लेकिन वो तो देखो मेरिट बनेगी तो मिनिमम पर तो छोड़ ही दो, फिर वो तो मैक्सिमम की तरफ ही जाते हैं हम। बच्चों के दिमाग में यही आएगी कि जी बताओ मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर लाने होते हैं, वो एक अलग बात है। और इसको छोड़ दो, मेंटेनर पर बात नहीं करेंगे। अब स्किल टेस्ट के लिए कितने बुलाएंगे और वो ज़रूरी नहीं है। अब क्रूशियल चीज़ रह गई, मैं बताऊँ आपको, फ़ीस। कोई फ़ीस नहीं है, मात्र 100 रुपये की फ़ीस ली जाएगी भैया, मात्र 100 रुपये की। एग्ज़ाम राजस्थान में ही होंगे, हो सकता है कोटा में हो, तो वो वहाँ आपको पेपर देने के लिए आना होगा। अब बताओ कोई और सवाल रह गया हो तो, अगर रह गया हो तो ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो प्लीज़ जम करके इस वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और दबा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, उन तक पहुँचे ये अपडेट। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।